सामान्य दोस्तों, नरेंद्र सिंह नेगी जब अपनी रॉ में होते हैं और पूरी तरह से फॉर्म में होते हैं तो उनके गानों का लेवल कुछ अलग ही ऊपर चला जाता है। ऐसे ही हम 6 गानों के बारे में बात करेंगे जब उन्होंने पॉलिटिकल और सामाजिक व्यंग्य के जरिए अपनी बात को आगे रखा और इतने बेहतरीन गाने रचे कि वो कालजयी गीत बन गए। पहला गाना है सब्बी धाणी देहरादून होनी खानी देहरादून। पहाड़ों में गांव के गांव खाली हो गए हैं, लेकिन देहरादून को देखा जाए ज़मीन के रेट आसमान छू रहे हैं। ये प्रॉब्लम भले हम आज देख रहे हैं, लेकिन नेगी जी ने कई साल पहले ये चीज़ देख ली थी। गांव में न अस्पताल है, न दवाई है, न सुविधाएं हैं, न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन देहरादून को देखा जाए तो लोग यहाँ आने के लिए मरे जा रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने गाना रचा था कि सब्बी धाणी देहरादून होनी खानी देहरादून। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आज शुरू हुई, ये प्रॉब्लम पिछली पीढ़ी के साथ ही शुरू हो गई थी। और जब पिछली पीढ़ी ने यहाँ पे पलायन शुरू किया, उसके बाद नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाना गाया कि मुझको पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ। ये एक ऐसी पीढ़ी को लेकर के था जो पीढ़ी अपनी जड़ों से कटी हुई है, अपनी संस्कृति से कटी हुई, अपने समाज और अपनी परंपराओं से पूरी तरह से अलग हो रखी है। इन लोगों को लगता है कि अगर मुझे पहाड़ी कहा गया तो ये एक अपमान है। और इसी बात का व्यंग्य करते हुए नरेंद्र सिंह नेगी जी अपनी पंक्ति में कहते हैं कि पहाड़ी भुला कह के मेरी बेइज्जती क्यों करते हो, मैं बहुत इज्जत वाला हूँ। और जब वो कहते हैं मैं बहुत इज्जत वाला हूँ, तो वो उस मर्म पे चोट करती है जहाँ लोगों को बताया गया कि तुम अपनी परंपराएं और अपनी जड़ें भूल चुके हो। जब युवा अपनी जड़ों से कटा हुआ है, वहीं गाँव में बसा हुआ युवा भी नशे की गिरफ्त में घिरा हुआ है। और ऐसे ही युवा को लेकर के नरेंद्र सिंह नेगी जी गीत लिखते हैं कि दारू बिना यख मुक्ति नहीं, बिना दारू का की जुक्ति नहीं। वो कहते हैं कि लड़के भर्ती में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 1 मील भी नहीं दौड़ पा रहे हैं क्योंकि उन पर दारू की कृपा दृष्टि हो रखी है। गांव-गांव में शराब के ठेके खुल गए हैं। पहले हरिद्वार और ऋषिकेश में शराब नहीं मिलती थी, लेकिन अब आप आंखें बंद कीजिए और अपने आप को किसी न किसी ठेके के नज़दीक में पाएंगे। हर कहीं शराब पहुंच गई है। गांव में पानी हो न हो, लेकिन शराब की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आने वाली है। और सरकारों ने पूरी तरह से कोशिश की है कि घर घर में शराब पहुँच जाए, भले ही पीने के लिए पानी न हो। और ऐसे ही सरकारों से वो सवाल करते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी व्यवस्था पे चोट करते हुए कहते हैं कि कमीशन को मीट भात रिश्वत को रैलू बस कर बंडी ना सपोर्ट अब कद खेलू। उस समय पे भाजपा की सरकार थी जब ये गाना आया था, और नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जब ये गाना पेश किया था, उस वक्त पूरी सत्ता की गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि क्या ये डायरेक्ट आरोप लगाया गया है। गाने में भले ही आर्टिस्ट के चेहरे को ब्लर कर दिया गया, लेकिन जिस तरह की बातें कही गई थी वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आई, और विपक्ष ने इसका फ़ायदा लेने के लिए चुनाव में भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर उन्होंने भाजपा के खिलाफ गाना बनाया तो क्या वो कांग्रेस की साइड से थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पहले वो कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार के खिलाफ भी गाना बना चुके थे, और वो गाना तो इतना फेमस हुआ था कि कहा जाता है उस एक गाने की वजह से एनडी तिवारी जी की सरकार गिर गई थी। लाल बत्तियों की बंदर बाट और एनडी तिवारी जी की जिस तरह की छवि थी, उसको लेकर के भी नरेंद्र सिंह नेगी जी ने सवाल उठाए थे। सवाल क्या उठाया था? उन्होंने अपने गीत नौछमी नारायण के जरिए सीधे सीधे सत्ता पक्ष की आंखों में आंखें डाल करके प्रश्न किया था। इससे कांग्रेस गवर्नमेंट घबरा गई थी और उन्होंने इस गीत को ही बैन कर दिया था। नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत न सिर्फ बैन हुआ, बल्कि उन पर कई किस्म के मुकदमे भी किए गए और कांग्रेसियों ने उनका पुतला जला करके भी विरोध किया। लेकिन जो इन बातों से डर जाए वो नरेंद्र सिंह नेगी ही क्या, और उसके बाद वो गाना ले आते हैं कि मार तानी आखिरी दो। वो राजनीति की समझ भी रखते हैं और राजनेताओं की समझ भी रखते हैं। सामाजिक समस्याओं को लेकर के भी अपनी बात आगे रखते हैं और उसी को लेकर के कहते हैं कि मार तानी आखिरी दो। जब नेता बनने के सारे गुण मौजूद हों तो नेता बनने में क्या बुराई है, और किस तरह से वो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाएगा, इसी बात को लेकर के ये गाना इंगित करता था और राजनेताओं पर कटाक्ष करता था। ये जो हमने 6 गाने बताए हैं, इसमें सामाजिक समस्याओं पे भी चोट की गई थी और साथ ही साथ राजनीतिक समस्याओं पे भी चोट की गई थी। इसमें हर किसी से सवाल किया गया था, और तभी कहते हैं कि जब एक कलाकार की कलम चलती है तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ती।